चला दूं। वह लगातार मुझे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने दांत भींचे और पानी की बाल्टी लेकर पश्चिम वाले कमरे में घुस गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मैं सिर्फ याददाश्त के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो दूरी आमतौर पर कुछ कदमों की होती थी, आज वह किसी अंतहीन खाई जैसी लग रही थी। मैं बहुत देर तक चलता रहा, मगर पानी के घड़े तक नहीं पहुंच पाया। मैं बुरी तरह डर चुका था। तभी पीछे से फिर उस औरत की आवाज आई, शेन न्यू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन मुझे पहले ही बताया गया था कि पूरे 3 बाल्टी पानी भरने के बाद ही घड़ा पूरा होगा और बाल्टी का पानी उसे बिल्कुल नहीं देना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में टटोलता रहा। अचानक मेरे हाथ स्विच पर पड़े। जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, कमरा रोशनी से भर गया और तभी मैंने देखा वह औरत पानी के घड़े पर बैठी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाई, घड़े के पास गया और पानी उसमें उड़ेल दिया। फिर बाल्टी लेकर वापस आंगन में आ गया। इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। मैंने दूसरी बाल्टी भरी और कमरे में पहुंचा। वह वहीं खड़ी ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने दूसरी बाल्टी का पानी भी घड़े में डाल दिया और तुरंत तीसरी बाल्टी भरने चला गया। जब मैं तीसरी बाल्टी लेकर लौटा तो औरत बाहर आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। उसने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से एक भेड़ की खाल उतारी और उसे लेकर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। मैं ज्यादा सोच नहीं पाया और उसके पीछे चला गया। जब मैंने तीसरी बाल्टी का पानी घड़े में डाल दिया और जाने लगा तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। शेन न्यू, मत जाओ, मैं इस भेड़ की खाल से तुम्हारे लिए गर्म कपड़े सी दूंगी, छू कर देखो कितनी मुलायम है। उसने खाल मेरी तरफ बढ़ाई और चाहा कि मैं उसे हाथ लगाऊं। मैंने दोनों हाथ पीछे कर लिए और 2 कदम पीछे हट गया। फिर मिट्टी के चबूतरे पर चढ़कर खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। शेन न्यू, मत जाओ, यहीं रहो। अब उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं उसे और भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप नीचे उतर आया। मेरे उतरते ही वह साफ तौर पर खुश हो गई। उसने भेड़ की खाल मेरे ऊपर डाल दी और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी अजीब और डरावनी थी कि मैं कांप उठा। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाने लगी। शेन न्यू, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस एक बार मुझे माँ कह दो, फिर माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ये कहते समय उसकी आवाज बेहद नरम थी।